जागृति अपना उत्तर प्रदेश में शुरुआत कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं लखनऊ विकासखंड के रहने वाली ऋषिका घोष यूक्रेन में फंसी छात्रा इंटरनेट जरिए माता पिता से बातचीत कर रही है। वहीं ऋषिका घोष ने वीडियो कॉल और ऑडियो रिकॉर्डिंग कर परिजनों से स्वदेश बुलाने की अपील की है। तो ये आपको बता दें कि ऋषिका के परिजन अपनी बेटी की सलामती की दुआएं कर रहे हैं और लगातार भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो जहां रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ता जा रहा है, तो वहीं लखनऊ विकासखंड की रहने वाली ऋषिका घोष यूक्रेन में फंसी छात्रा जहां इंटरनेट के जरिए अपने परिजनों से बातचीत कर रही। तो वहीं आपको बता दें कि ऋषिका घोष ने वीडियो कॉल और ऑडियो रिकॉर्डिंग कर परिजनों से स्वदेश बुलाने की अपील कर रही है। वहीं ऋषिका के परिजन अपनी बेटी की सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं और लगातार भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो जहां यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र भी अब लगातार अपने परिजनों से और भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। रूपाली घोष। मैम, आपकी क्या वहाँ से है यूक्रेन में? जी। कब से है पढ़ने गई है और किस चीज की पढ़ाई कर रही है? 2019 से पढ़ने गई है, MBBS थर्ड ईयर की स्टूडेंट है और अब वहाँ फंस चुकी है। कैसे हालात है वहाँ पे आपकी? वहाँ हालात ठीक नहीं है, लेकिन बेटी मेरी जिस सिटी में है अभी वहाँ तक बंकर्स और ये सब नहीं, वहाँ तक अभी बॉम्बार्डिंग शुरू नहीं हुई है। और कल थोड़ा सा दहशत में थी क्योंकि कल एक बॉम्ब इनका सुपरमार्केट पे गिराया गया। कैसे हालात है वहाँ पर और खाने पीने के लेकर? हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, हालात तो युद्ध वाले ही हालात हैं और खाने पीने की एम्बेसी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, सब अपना खुद। वहीं रूस और यूक्रेन में हो रहे विवाद का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। वहीं यूपी में मौलाना खालिद राशिद फिरंगी ने अब मुल्क की सलामी के लिए जहां दुआ की, तो वहीं मौलाना ने तत्काल युद्ध समाप्त होने और शांति की दुआ पढ़ी और साथ ही यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई और देश के प्रधानमंत्री से लोगों को वापस लाने की भी अपील की है। आज जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में नमाज जुमे के मौके पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो अल्लाह ताला से इस मौके पर दुआ की गई कि यूक्रेन में हर तरीके से अमन अमान कायम हो। वहाँ जो लोग जख्मी हुए हैं उनको अल्लाह ताला जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए और रशिया को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि इन हमलों को फौरन ही बंद करें। और अपने और इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील की गई कि तमाम ममालिक मिल करके रशिया पर ये प्रेशर बिल्डअप करें कि बातचीत के ज़रिए से इन मसाइल को हल करें और हमलों को फ़ौरन रोका जाए। और हुकूमत हिंद से इस बात की डिमांड की गई कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स या और इंडियन जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको पूरी सेफ्टी के साथ अपने मुल्क में लाने को यकीनी बना। वहीं अयोध्या में पोलिंग पार्टियां एयरपोर्ट ग्राउंड से मतदान केंद्रों पर रवाना हो रही हैं। वहीं महिलाएं भी बढ़ चढ़कर पोलिंग ड्यूटी में भाग ले रही हैं। इतना ही नहीं, नवविवाहिता भी अब मतदान ड्यूटी पर अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जिले में 1131 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही 2168 बूथ बनाए गए हैं। वहीं जिले की 5 विधानसभाओं में 18,45,305 मतदाता और 46 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। फरवरी को अयोध्या में मतदान का दिवस है, 5th फेज का चुनाव है और अयोध्या को गर्व करना चाहिए कि हम मतदान प्रतिशत सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और सभी महिलाओं से और जो भी 18 प्लस जो युवा मतदाता हैं वो भी प्रतिभाग करें। जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उन्हें कुछ संकोच होता है, लेकिन वो अपने घर से बाहर निकले और उत्साह के साथ मतदान करें और इस प्रक्रिया में प्रतिभाग करें, लोगों को भी प्रेरित करें। आपके माध्यम से मैं यहाँ के नागरिकों को से अनुरोध करूँगा कि आप मतदान की प्रक्रिया में अवश्य भाग लें और हम लोगों ने पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष मतदान के लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था करी है और पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट सब लगे हुए हैं। आप आएँ और मतदान के पर्व को, लोकतंत्र के पर्व को तो जहां अयोध्या में पोलिंग पार्टियां एयरपोर्ट ग्राउंड से मतदान केंद्रों पर रवाना हो रही हैं, तो वहीं महिलाएं भी बढ़ चढ़कर पोलिंग ड्यूटी में भाग ले रही हैं। इतना ही नहीं, नवविवाहिताएं भी मतदान ड्यूटी पर अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक जिले में 1000
131 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही 2168 बूथ बनाए गए हैं। तो वहीं जिले की 5 विधानसभाओं में 18,45,305 मतदाता हैं। तो वही 46 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो जहां अब 5वें चरण के चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी अब तैयारियां पूरी कर ली है। तो वही आपको बता दें कि पोलिंग पार्टियां भी अब रवाना हो चुकी हैं। वहीं कुशीनगर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। मामला जिले के पडरौना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां मुख्यालय के निकट बाइक सवार 3 युवकों ने एक युवक पर गोली चला दी। तो वहीं आपको बता दें कि हाथ में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके चलते घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस की माने तो पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जहां नगर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। आपको बता दें कि मामला जिला की पडरौना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां मुख्यालय के निकट बाइक सवार 3 हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी। तो वही हाथ में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके चलते घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। तो वही स्थानीय लोगों ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस की माने तो पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। चाहे पूरा मामला कुशीनगर के पडरौना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जहां 3 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। तो वहीं हाथ में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लखनऊ में हॉस्पिटल संचालक की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला गोमती नगर थाना क्षेत्र का है, जहां सन हॉस्पिटल संचालक की दबंगई सामने आई। आपको बता दें कि सन हॉस्पिटल संचालक को जिला प्रशासन और कानून का कोई डर नहीं है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हॉस्पिटल संचालक मरीज के परिजनों को खुलेआम खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है। वही हालांकि जिला प्रशासन हॉस्पिटल संचालक को कई बार जेल भेज चुका है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल संचालक अखिलेश पांडे पर 4 से ज्यादा मुकदमे चल रहे, बावजूद इसके हॉस्पिटल संचालक मरीजों को बंधक बनाकर मनमाने तरीके से रुपयों की वसूली करता है। वहीं मरीज बीच में इलाज छोड़ परिजनों से मोटी रकम वसूलता है। रुपए ना देने के बदले मरीजों को बंधक बना लेता है। आप राजा भी मेरा एक कुछ नहीं कर पाओगे चाचा। जाओ जाओ, जितनी बार गए आए हो ना सब हमें पता है। 500 बार गए, कहानी नहीं एकदम बिल्कुल। तो जहां पूरा मामला गोमती नगर थाना क्षेत्र का है, जहां सन हॉस्पिटल संचालक को जिला प्रशासन और कानून का कोई डर नहीं है। वहीं उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला पूर्वा थाना क्षेत्र के तौरा गांव के पास पासला का है, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिसके चलते तीनों युवकों की मौके पर ही जहां मौत हो गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर मोर्चरी भेजकर जानकारी के मुताबिक मरने वालों तीनों की उम्र 20 से 25 साल की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हादसे की जानकारी कर मृतक के परिजनों को देने में जुटी है। जहां उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हो गया। तो वही मामला पूर्वा थाना क्षेत्र का हम आपको बता रहे हैं, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिसके चलते तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं लखनऊपुर के जाहिरपुर गांव में भीषण आग लग गई। आग लगने से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं दमकल विभाग की गाड़ियों के पहुंचने से जहां पहले ही आरएमसी की 3
गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। वहीं इस दौरान आपको बता दें कि जहां झोपड़ियों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। तो लखनऊ के जाहिरपुर गांव में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जहां दमकल की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही आरएमसी की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। तो वहीं इस दौरान झोपड़ियों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां आरएमसी की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो वहीं इस दौरान झोपड़ियों में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया है। ये पूरा मामला लखनऊ के जाहिरपुर गांव का है। वहीं शाहजहांपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश ने किसानों की भारी नुकसान किया है। वहीं किसानों की माने तो कई एकड़ बीघा खड़ी फसल बर्बाद हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 28 फरवरी तक प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। वहीं जिले में हुए किसानों के नुकसान की तस्वीरें आपके सामने हैं। जहां शाहजहांपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश ने किसानों का भारी नुकसान किया है। वहीं किसानों की माने तो कई एकड़ बीघा खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 28 फरवरी तक प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं जिले में हुए किसानों के नुकसान की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो जहां बारिश से फसलें बर्बाद हो गई तो वहीं किसानों का कहना है कि कई एकड़ बीघा खड़ी गेहूं की बारिश से बर्बाद हो गई। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। तो इसके बाद किसानों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि मौसम विभाग के अनुसार 28 फरवरी तक प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो जहां तेज हवाओं बारिश ने किसानों का भारी नुकसान किया है। तो वहीं किसानों की माने तो कई एकड़ बीघा खड़ी गेहूं की फसल बारिश से बर्बाद हो गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 28 फरवरी तक प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। तो वहीं जिले में हुए किसानों के नुकसान की तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ में एक बेसहारा महिला इलाज के लिए तरस रही है। बता दें कि 25 जनवरी को रात में महिला का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें टक्कर में महिला के दोनों हाथ पैर टूट गए थे। लेकिन जब महिला इलाज के लिए पहुंची तब उसका इलाज किया गया। लेकिन जब 13 दिन बाद महिला दोबारा अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। तो आपको बता दें कि गरीब बेसहारा महिला रुपए नहीं दे पाई तो डॉक्टरों ने उसे सिविल अस्पताल सेव से बाहर निकाल दिया। वहीं बता दें कि महिला बहुखंडी विधायक निवास में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। वही महिला का आरोप है कि पुलिस ने कोई मदद नहीं की और पुलिस ने स्कूटी चालक से पैसे लेकर मामले को रफा दफा कर दिया। तो जहां लखनऊ में एक बेसहारा महिला इलाज के लिए तरस रही है, तो वही बता दें कि 25 जनवरी को रात में महिला का एक्सीडेंट हुआ था। के साथ 11 बजे रात के हमने बम्पली जा रहे थे। 11 बजे रात को बम्पली जा रहे थे। उसके बाद गाड़ी इधर से आई, उधर से गई, पार हो गई। अब गाड़ी इसकी नाचने लगी, हम पार ना आई वो तो भैया जी खड़े हो गए थे, तभी भी गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ा दिया उसने। अब भैया ये लोग बात 12:30 बजे हम यहाँ से बात 11 बजे लेते हैं, जाते जाते 12:30 बजे पुलिस रही, दरोगा रहे हैं, सब लोग थे ऊपर, सब लोग ले गए, कहा लगवाएँ करवाएँ। उसके बाद मस्त करवा के फिर भाग में आए। गाड़ी जो है वो सुलह कर लो, हमारी दवा करा दो, हम चले फिर लाख हो जाए तो हम सुलह कर लेंगे।
नहीं मानता है, हमारी 40,000 की गाड़ी हमको नहीं कम, इसने आके छुड़वा लिया गाड़ी। दरोगा जी ने पैसा लेकर के जुमा के गाड़ी छोड़ दी। उसके बाद फिर हमारा नाई देखने गए कैसे है कैसे नहीं है। 13 दिन तक फिर हमको डांट करने। वहीं सरोशी नगर थाना क्षेत्र स्थित आरटीओ ऑफिस में लगातार भ्रष्टाचार जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने जमकर जहां हंगामा किया, तो वहीं आपको बता दें कि पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि आरटीओ ऑफिस में हर काम के लिए तय कीमत ली जाती है, यहां बिना दलालों के कोई काम नहीं होता। तो ये हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एसोसिएट के पदाधिकारियों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया गया। विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं जेपी नड्डा के बयान पर अंशु अवस्थी ने पलटवार किया। अब हार के डर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा नेता हताशा में मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। लेकिन प्रदेश में बीजेपी सरकार ने नौजवानों, किसानों और आम आदमी पर जो अत्याचार हुआ है उसे भूला नहीं जा सकता। और मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, किसानों का अपमान और प्रदेश में बड़ा अपराध और लोगों की घटी आय है। अब हार के डर से भारतीय जनता पार्टी के नेता मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर और उधर की बात कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी अपने क्षेत्र की लोकसभा सीट हार गए और उसके महंगाई को लेकर 10 रुपए कम हुआ। लोगों को यह बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराकर ही महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गया, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश के लोग इन मुद्दों को भूले नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी कोशिश करे मुद्दों से ध्यान भटकाने की, प्रदेश का नौजवान तो अपने मुद्दों पर सवाल कर रहा है। और सरकार भाजपा की है केंद्र और राज्य में, तो क्या किया आपने? सिर्फ अब मंचों से आरोप। जनता इतनी नासमझ नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बदलाव होने जा रहा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। वहीं कुशीनगर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि आगामी 3 मार्च को जनपद में होने वाले मतदान हेतु बैठक उपस्थित सभी अधिकारियों को एक टीम के तौर पर कार्य करने के निर्देश दिए। तो वहीं आपको बता दें कि मतदाता जागरूकता अभियान आप सबके लिए चुनौती और अवसर दोनों है। इस दौरान एक ऐसी रणनीति के तहत कार्य करें जिससे लोग पोलिंग के दिन पोलिंग बूथ पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर मतदान की प्रतिष्ठा बढ़ा सके। और वो नंबर नोट करके सभी जो वहाँ बेलदो चाहता हो, चाहे अमुक सखी हो, चाहे किसी सखी हो, जितने हम उसमें एक वार्ड करीब आता है, तो उस वार्ड का वो जितने 11-12 लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनका इस जो वोटर लिस्ट है वो आइडेंटिफाई करने किस वार्ड का करना पड़ेगा और वो नंबर नोट करके सभी जो वहाँ बेलदो चाहता। इलाहाबाद में देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 27 फरवरी को पुण्यतिथि है, जिसके मद्देनजर एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा ने इलाहाबाद में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश के लिए दिए गए उनके बलिदान के प्रति कृतज्ञ प्रकट की। वही विधायक ने चंद्रशेखर
आजाद की शहादत को नमन करते हुए कहा कि आजादी में अहम योगदान निभाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत के आगे नतमस्तक होने के बजाय खुद को गोली मारने का फैसला किया और अमर हो गए। इलाहाबाद में देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 27 फरवरी को पुण्यतिथि के अवसर पर एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा ने इलाहाबाद में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश के लिए दिए गए उनके बलिदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वही विधायक ने चंद्रशेखर आजाद की शहादत को नमन करते हुए कहा कि आजादी में अहम योगदान निभाने वाले चंद्रशेखर आजाद। वहीं लखनऊ में सरोशी नगर थाना क्षेत्र में खुलेआम दबंगई देखने को मिली। दबंग युवक ने रोड पर खड़े युवक को बेल्टों से पीटा। वहीं आपको बता दें कि गौरी बाजार में खुलेआम दबंगों की दबंगई देखी गई तो दबंग युवक बेल्ट बरसाते रहे और पुलिस नदारद रही। वहीं बेल्टों से मार रहे युवक वीडियो वायरल हुआ है। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कानपुर से। तो जहां कानपुर की बेटी ने सरकार से गुहार लगाई। तो आपको बता दें कि छात्रों को सकुशल भारत लाया जाए। तो ये रूस के हमले से हर वक्त खतरा है। वही वीडियो में बता रही यूक्रेन की हालात। तो जहां छात्रों को सकुशल भारत लाने की भी उन्होंने सरकार से गुहार लगाई। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां कानपुर की बेटी ने अब सरकार से गुहार लगाई है कि छात्रों को सकुशल भारत लाया जाए। तो इन्होंने बताया कि रूस के हमले से हर वक्त खतरा रहता है। ऐसे में वीडियो के जरिए छात्रा ने जहां यूक्रेन के हालात बताए हैं तो वही सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। तो जहां कानपुर की बेटी ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि छात्रों को सकुशल भारत वापस लाया जाए। रूस के हमलों से हर वक्त खतरा रहता है। तो वही उन्होंने एक वीडियो के जरिए यूक्रेन के हालात बताए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी कानपुर से, जहां कानपुर की बेटी जो कि इस वक्त यूक्रेन में पढ़ाई कर रही है और वहां फंसी हुई है, उन्होंने सरकार से ये गुहार लगाई है कि उनको जल्द ही वहां से वतन वापसी कराई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हर वक्त रूस के हमलों से खतरा बना रहता है। तो ये आपको बता दें कि वीडियो के जरिए उन्होंने यूक्रेन के हालातों को बताया है। तो जहां रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और लगातार वहां पर बमबारी हो रही है, ऐसे में हजारों की संख्या में भारतीय अभी इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, लगातार सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे। तो इसी बीच अब कानपुर की भी बेटी ने सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई और साथ ही कहा कि छात्रों को सकुशल भारत लाया जाए। तो वही उन्होंने वीडियो के जरिए यूक्रेन के हालात बताए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस के हमलों से लगातार डर बना रहता है। ऐसे में जल्द से जल्द उनको यूक्रेन से बाहर निकाला जाए और जल्द ही जल्द भारत वापस बुलाया जाए। तो वही उन्होंने वीडियो के जरिए यूक्रेन के हालात बताए हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। तो इस दौरान हजारों की संख्या में भारतीय भी वहां फंसे हुए हैं। लगातार वहां पर हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में वहां फंसे भारतीय भी लगातार सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। तो इसी बीच अब कानपुर की भी एक बेटी ने सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। साथ ही वीडियो में छात्रा ने जहां यूक्रेन के हालात बताए तो वही उन्होंने कहा कि छात्रों को सकुशल वापस लाया जाए। साथ ही उन्होंने वीडियो के जरिए बताया कि रूस के हमलों से हर वक्त खतरा बना रहता है। ऐसे में छात्रों को सकुशल भारत वापस लाया जाए। तो आपको बता दें कि हजारों की संख्या में जहां यूक्रेन में इस वक्त भारतीय फंसे हुए हैं और लगातार सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे। ऐसे में कानपुर की बेटी ने भी सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। हेलो, मेरा नाम जानवी कटियार है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, सिकंदरा से। और यहाँ पर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि हम लोग यहाँ पे शेल्टर्स पे जाके बैठते हैं रात में, क्योंकि सब यहाँ पे डरे हुए हैं और माहौल भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जो यहाँ का कीव, खारकीव, ओडिशा, चेरनोबिल, ये सब जो सिटीज़ हैं, ये बॉर्डर के थोड़ा आउटर ही थी, तो इनको ज़्यादातर अटैक किया है इन्होंने। पर हमारा जो बॉर्डर है वो पोलैंड से है, थोड़ा सा अटैच, कि हम लोग वेस्ट साइड हैं और हम लोग थोड़ा सा सेफ हैं।
तो आज इन बच्चों का इवैक्यूएशन है। बोला तो जा रहा है कि हमारा कल होगा, पर मेरी पीएम मोदी जी से यही गुजारिश है और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं कि यहाँ के बच्चों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि यहाँ डर का माहौल तो है, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो रहा है और हमें पता नहीं चल रहा। धीरे धीरे सारा फूड खत्म हो रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को। तो पीएम मोदी जी आप जल्दी से कुछ करिए हमारे लिए और हमें सेफली। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।